Hi students and my all friends, those who are watching this video and you are interested to work in the field of web development or you are searching job in your choice. Suppose you have choice to work on Java or .NET, but you are getting problems to find the job on that platform. Then, in fact, with 100% confidence, I am saying you can get easily job in web development using PHP and MySQL and HTML, CSS and JQ. So, dear friends, in fact, you should learn this because you can start from web development using PHP and MySQL. After that, suppose you are doing job, and then only you can learn whatever you want, and you can change your platform after some times by gaining knowledge according to your choice platform. So dear friends, today I want to start from the beginning, creating login page, registration page, connecting your page to database and validating login username password. If username password is correct, then go to home page. All these things today I will complete in this video. So now come on my topic. So dear friends, today I have to discuss create login page. मैं आज आप लोग को लॉगिन पेज क्रिएट करूंगा HTML CSS के साथ में। आप इसको देखिए, समझिए। लॉगिन पेज जब क्रिएट करेंगे तो लॉगिन करने के लिए मुझे यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो क्लाइंट यूजर नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट करेगा, तो उसके लिए मैं आप लोग को क्रिएट करके बताऊंगा क्रिएट रजिस्ट्रेशन पेज। ये मैं आपको HTML CSS से क्रिएट करके बताऊंगा। आफ्टर दैट मैं आप लोग को बताऊंगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी लोकल होस्ट में कैसे करते हैं। बिकॉज आपको मालूम है कि PHP जो है सर्वर पे इसके फाइल रन होते हैं, तो जो लोकल होस्ट है, जो इसका लोकल सर्वर है, उसी को लोकल होस्ट बोलते हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। फिर डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस के अंदर आप कैसे क्रिएट टेबल करेंगे और फिर उसमें फिल करेंगे, और जो आपके फील्ड्स होंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज पे हो जाके वो टेबल के अंदर हाउ टू इंसर्ट इट। तो आपको मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ आज। इंसर्टिंग रजिस्ट्रेशन डेटा इन डेटाबेस। आप जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा वो फिल करेंगे वो आप डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे, ये बेसिक चीज़ें आज बताने वाला हूँ। फिर लॉगिन
वैलिडेशन करवाऊंगा, यूजर नेम पासवर्ड सही है, और फिर उसे सेशन का यूज करके मैं आपको फिर उस यूजर को आइडेंटिफाई करके फिर मैं आपको डेटाबेस से मैं यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करके फिर सेशन यूज करके मैं फिर यदि करेक्ट होगा तो मैं उसको होम पेज डैशबोर्ड पे भेजूंगा उस यूजर्स को। फिर जब यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो वो यूजर अपनी डिटेल्स के साथ डैशबोर्ड के और सारे डिटेल्स को देख पाएंगे। तो मैं ये सब क्रिएट करने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि PHP को फाइल रन करने के लिए मुझे लोकल सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में वेब सर्वर स्टार्ट है मेरे पास, यहाँ पे है, यहाँ से ओपन करूँगा तो मुझे जब वैम्प स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ग्रीन आइकन हो जाएगा। वैम्प की जगह पे आप जैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैम्प को कैसे डाउनलोड करें या वैम्प को कैसे डाउनलोड करें, यदि किसी भाई को, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जैम्प और वैम्प इंस्टॉल करने में हेल्प करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जैम्प जो है मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। यदि मैं स्टॉप ऑल सर्विसेज करके मैं यहाँ से फिर स्टार्ट करके आप लोग को दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे सिस्टम में वैम्प स्टार्ट हो रहा है। ये जस्ट ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि PHP को फाइल को रन सर्वर पे ही करवाते हैं, तो यही वो सर्वर है जिस पे PHP फाइल रन होता है। और आपको मैं बता दूं, देखिए अब ये स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग जैम्प या वैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं तो PHP के सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। अदर आउटसाइड आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा जो है वैम्प स्टार्ट तो हो गया, बट यहाँ ग्रीन नहीं हुआ है। तो स्टार्ट ऑल सर्विसेज में यहाँ एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ग्रीन हो गया। तो अब जो है जैम्प का सभी सर्विसेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैम्प के यहाँ से हम लोग PHP माई एडमिन जो है ओपन कर सकते हैं, डेटाबेस MySQL। यहाँ से हम जाके जो अपना आउटपुट है उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो है मैं आपको जो बताऊँगा वो क्या चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ और इस आउटपुट का ही हम लोग कोड करेंगे, कैसे इसका कोड होता है। तो कैसे आपका जो कोड है आप उसको कैसे आप उसको आउटपुट देख पाएंगे। तो सबसे पहले लिखना होता है लोकल होस्ट। क्या लिखना होता है? लोकल होस्ट। उसके बाद आपको लोकल होस्ट यदि आप लिख लिए, इसका मतलब ये है कि आप सी ड्राइव के अंदर, वैम्प 64 के अंदर www तक आप पहुंच गए हैं। यानी इस पूरे एड्रेस को आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये पूरे एड्रेस इसके अंदर आ जाता है। अब हमारे पास कुछ www के अंदर ही जो हम लोग PHP फाइल बनाते हैं उसको हम लोग www के अंदर रखना पड़ता है वैम्प में। तो यहाँ पे मैं डेमो बिगनर्स करके एक फोल्डर बनाया हूँ। इसी वो प्रोजेक्ट है जो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो डेमो बिगनर्स ये मेरा फाइल है, इसी में मैं कोड कर रखा हूँ। तो इस फोल्डर का नाम हमको
यहाँ पे लिखना होगा। इसको मैं लोकल होस्ट, उसके बाद जो फोल्डर का नाम वहाँ से कॉपी किए हैं, 1 मिनट, फोल्डर का नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। फोल्डर का नाम कॉपी नहीं हुआ है, मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्या, लोकल होस्ट, फिर बैकस्लैश। आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो आपका www तक के एड्रेस इसमें हो जाता है। उसके बाद आपको www के अंदर जो आपका ये वैम्प है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोकल होस्ट लिखे तो हो गया। उसके बाद आपका जो फोल्डर का नाम है वो लिख दें, तो फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर कौन सा फाइल को रन करवाना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल है, मुझे कौन से फाइल को रन करवाना है उस फाइल का नाम देते हैं। तो मुझे यहाँ पे लॉग जो फाइल है इसको रन करवाना है, तो मैं यहाँ पे जो है log.php लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं लॉगिन पेज आपको बताऊंगा कैसे होगा। ये मैं एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हूँ। यदि कोई आप रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेंगे और साइन करेंगे तो कह रहा है ईमेल और यूजर नेम नोट रजिस्टर्ड, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग होगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। आप कुछ टाइप और कर लेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो यदि आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना होगा। यहाँ से जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आइए मैं आप लोग के सामने एक क्रिएट करता हूँ। देखिए मैं राम जी नाम से एक फाइल बनाता हूँ। राम जी 1 2 3 इसका यूजर नेम रखता हूँ। पासवर्ड मैं इसका रख लेता हूँ। इस तरह से यूजर अपना यहाँ पे डिटेल फिल करके आपको यहाँ से सबमिट करेगा। तो यहाँ से इसको याद रखना होगा यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड अभी हिडन है, पासवर्ड हिडन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप इसे दिखा भी सकते हैं बट यहाँ भी दिखाया नहीं हूँ। तो यूजर नेम मुझे नोट कर लेना होगा राम जी 1 2 3 और पासवर्ड भी याद रखना होगा क्या है। यदि मैं भूल गया हूँ तो एक बार फिर से इसको टाइप कर लूँगा और अब हम सबमिट करता हूँ। तो मैं अब लॉगिन करके देखता हूँ लॉगिन होता है कि नहीं। देखिए कुकी के द्वारा मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो है सेव हो गया और राम जी जो है अब यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे यूजर आईडी जो है राम जी 1 2 3 रखे थे वो आ गया। यहाँ पे राम जी सिंह उसका जो नाम है वो आ गया। इसका मतलब ये है कि जो बंदा लॉगिन करता है उसका डिटेल फिर यहाँ डैशबोर्ड पे, जैसे हम लोग फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो जो
लॉगिन करता है उसका नेम और ये सब आ जाता है। फिर एक यहाँ पे ज्वेलरी शॉप का मैं यहाँ पे वेबसाइट बनाया हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, फिर यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से आप आएंगे, ताकि इस ज्वेलरी शॉप के मालूम चले कि कितने यूजर जो हैं इसको विजिट कर रहे हैं, उसका डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी का डिटेल्स बनाया हूँ, तो इसी को मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आइए मैं अब आपको कोडिंग बता रहा हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा ये लॉग पेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप अभी जो भी है आपको मैं स्टार्टिंग से समझाने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो बस है आपको, जो मैं अभी सिलेक्ट किया हूँ, यही मेन आपका कोड है जिससे मैं वेब लॉगिन पेज क्रिएट किया हूँ। बाकी मैं ऊपर में वैलिडेशन ये सब यूज किया हूँ, ताकि जो है यूजर बिना फॉर्म भरे यदि सबमिट पे क्लिक करे तो उसको मैसेज आ जाए। यहाँ पे मैंने यूज किया हूँ आपका बूटस्ट्रैप यूज किया हूँ, तो उसको लिंक किया हूँ, ठीक है। ये फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए यहाँ एक वैलिडेट फंक्शन है जो ऊपर में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो अभी आपको कोड बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील कर रहे होंगे, तो मैं अभी आपको आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ। और फ्रेंड, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है हम लोग कोडिंग करते हैं। तो VS कोड में तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप HT लिख करके आप यहाँ से HTML5 ऐसे करेंगे, तो आपका HTML का जो सिंटैक्स है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, आप लिख से भी सकते हैं। ये रूल है कि HTML का कोड हम लोग जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग ये फर्स्ट वाला जो है डॉक टैग बता रहा है कि HTML है, और यहाँ फिर हम लोग HTML टैग यूज करते हैं, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश से डिफाइन किया हुआ है, और फिर हम लोग लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं। और ये हेडिंग मतलब जो पेज बनाएंगे उसके पेज के ऊपर टाइटल में जो आप लिखना चाहेंगे वो आप हेडिंग के बीच में लिख सकते हैं, और बॉडी के बीच में जो आपको पेज पे दिखाना है वो लिखा जाता है। तो मैं अभी जो ये किया था उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए, यही वो कोड है। तो देखिए, ये डिव जो है हम दो डिव बनाए हैं। एक तो डिव बनाया है पूरे आपको एक डिव तो हम पूरे स्क्रीन में बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए बनाए हैं, अब एक डिव इसके लिए बनाए हैं। तो बस डिव क्या है? डिव एक समझिए कि एक बॉक्स है, एक एरिया है, जिस एरिया को हम लोग डिव के अंदर में उसके कलर क्या होंगे, उसके बैकग्राउंड कलर क्या होंगे, उसके साइज फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, वो सब हम लोग इसमें किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स पर्टिकुलर एरिया में हम लोग कुछ रूल लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो डिव के अंदर में करते हैं। तो एक डिव है, इसके अंदर जो है दूसरे डिव बनाए हैं, जो एक डिव है जो पूरे स्क्रीन में हम लोग ये कलर सेट किए हैं, और उसके अंदर फिर एक लॉगिन पेज का कलर सेट कर रहे हैं।
तो उसके लिए बनाया है। अब मेन जो कोड है डियर फ्रेंड वो ये है। तो देखिए फॉर्म एक टैग होता है, HTML फॉर्म टैग होता है। आपके एक पेज से यहाँ के डेटा को आपको डेटाबेस में भेजने के लिए फॉर्म टैग यूज होता है, तो इसलिए फॉर्म टैग यूज हुआ है। और इस फॉर्म का नाम दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म रेज, और इसका एक एट्रीब्यूट है एक्शन। तो हम लोग एक्शन में जिस पेज पे इस सबमिट करने पे, यहाँ पे देखिए सबमिट बटन टैग और सबमिट टैग यूज किए हैं। तो जिस पेज पे आप सबमिट करने के बाद एक्शन करवाना चाहते हैं उस पेज का नाम यहाँ देते हैं। और फिर ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन बनाए हुए हैं ताकि ये चेक करे कि यूजर ने पासवर्ड डाला हुआ है कि नहीं। और यहाँ देखिए मेथड इक्वल टू पोस्ट है। फॉर्म से जब हम लोग वैल्यू को डेटाबेस में भेजते हैं तो दो मेथड से भेजते हैं, एक तो पोस्ट है, अब एक गेट है। तो गेट से जब भेजेंगे तो गेट से जब डेटा जो डेटाबेस में जाएगा तो ये URL में उसके वैल्यू दिखता है, मतलब वो सिक्योर नहीं माना जाता है। गेट से जब हम लोग इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो URL से जो वैल्यू डेटाबेस में जाके एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सिक्योर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग पोस्ट यूज करते हैं। पोस्ट जो है डेटा को सर्वर पर स्टोर करता है सिक्योरली, और लार्ज डेटा को भी हम लोग पोस्ट के मेथड से भेजते हैं। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस आपको समझना होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे एक H1 टैग बनाए हुए हैं। H1 टैग में हम हेडिंग डिफाइन किए हुए हैं। इसमें स्टाइल में हम यहाँ पे इसको बस यहाँ ये CSS कोड है, HTML के अंदर भी CSS कोड लिख सकते हैं, जैसे हम उसको टेस्ट को अलाइन करने के लिए लिखे हुए हैं। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे लाइन है, ये इस लाइन में आप ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इनपुट टाइप को टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनपुट टाइप को पासवर्ड है, और देखिए यहाँ नेम इक्वल टू पास लिखा हुआ है, यहाँ नेम इक्वल टू यू नेम लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में या इस पासवर्ड बॉक्स में यदि हमको कुछ भी एक्टिविटी करना है तो नेम में जो वैल्यू है इसी के माध्यम से हम लोग इसमें कुछ भी एक्टिविटी कर पाते हैं। और एक नेम के सिमिलर ही आईडी भी यूज होता है। जब जावास्क्रिप्ट में आईडी यूज होता है, PHP में हम लोग नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और देखिए सबमिट बटन बनाने के लिए यहाँ पे सबमिट टैग है। इन बटन टाइप को सबमिट लिख देंगे तो आपका इस टाइप का बटन बन जाएगा, ठीक है। इसका भी एक नेम दे दिए है, और नीचे एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम डिफाइन किए हैं कि जो यूजर ने पासवर्ड अभी क्रिएट नहीं किया है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना दिया हूँ। और देखिए इस पर क्लिक करने से registration.php, ये एंकर टैग इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जो है ये एंकर टैग का कोड है, ये लिंकिंग किए हैं। साइन अप पे क्लिक करने पे registration.php खुलेगा। तो भाई यही है, इतना ही से हमको क्या बन जाता है, लॉगिन पेज बन जाता है, ठीक है। तो लॉगिन पेज आप जो उसको यूजर ने पासवर्ड ये नहीं है तो यहाँ से साइन अप करके रजिस्ट्रेशन पेज में जाके करेगा। तो डियर फ्रेंड्स यही कोड है। अब ये जो फंक्शन है जब सबमिट होगा तो ऊपर से कॉल होगा तो यहाँ वैलिडेट करेगा कि मतलब ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड से डेलीट किया हूँ, प्लीज इंटर वैलिड यूजर नेम और ईमेल। यहाँ पे मतलब एक रूल बनाया हूँ कि ईमेल आईडी में क्या क्या जो है आप
एक इंटर कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, यदि @ नहीं है इसका मतलब वो ईमेल आईडी नहीं है। तो ये आपसे वैलिडेशन चेक किए हैं। पासवर्ड में यदि कुछ वैल्यू नहीं डाले हैं तो आपको मैसेज आएगा, तो ये वैलिडेशन करने के लिए बनाया है। पासवर्ड कम से कम 6 का होना चाहिए। तो ये मतलब मैं सेटिंग किया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मान लीजिए लॉगिन क्रिएट करने से लिए आप सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करने से पहले आपको तो अब क्रिएट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पेज। तो यही है, इसमें देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं। अब इस पेज को डेकोरेट करने के लिए जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेज डेकोरेशन किए हैं, बैकग्राउंड में कलर सेट किए हैं। ये आपका लॉगिन जो है फॉर्म, इसका डेकोरेशन किए हैं। तो इसको डेकोरेशन करने के लिए एक अलग से style.css नाम का मैं पेज बना लिया हूँ, ठीक है। तो इस पेज को मैं यहाँ पे लिंक किया हूँ। तो style.css मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए style.css फाइल ही मैं यहीं पे रखा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो div टैग यूज किए हैं popup.com, देखिए इसमें क्या क्या रूल सेट किए हैं। div.popup-com, देखिए जब हम लोग क्लास यूज करते हैं तो क्लास के लिए डॉट यूज किया जाता है, डॉट के साथ इस नाम को हम लोग लिखते हैं। तो div के अंदर क्या लिखेंगे, .popup.com, इस तरह से CSS कोड लिखा जाता है, div.popup-com। अब इसके अंदर हम पूरा कोड लिख चुके हैं। बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पे है, यदि बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से यदि चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं हल्का आपका देखिए इसको सेव करता हूँ और तब आप आउटपुट इसको देख सकते हैं। देखिए कलर इस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं। CSS का कोड लिखने का तरीका ये है, इधर हम लोग CSS के प्रॉपर्टी लिखते हैं, इधर वैल्यू लिख देते हैं। उसी तरह से फिर नीचे जो है सेम स्टाइल में किया हुआ है, इनपुट टैग का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेडिंग के लिए लिखा हुआ है, ये जो है आपका लॉगिन में है उसके लिए लिखा हुआ है। तो CSS का कोड ऐसा ही होता है। जिसको CSS डिटेल में सीखना है आप कमेंट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आई विल डेवलप दिस प्रोजेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन पेज, जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाया है। तो अब इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये register.php पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे सेम आपको अभी बहुत ज़्यादा कोड आप देख रहे होंगे, बट इसमें भी आपको जो मेन कोड है वो आपका यहाँ से है, सेम स्टाइल में है। देखिए आपका यहाँ पे मेन कोड इतना ही है। एक यहाँ पे भी मैं div लिया हूँ, 2 div लिया हूँ। यहाँ पे भी सेम स्टाइल में एक पूरे बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए और दूसरा div जो केवल फॉर्म को डेकोरेट करने के लिए लिया हूँ। तो आप यहाँ से देखिए यहाँ भी फॉर्म टैग यूज किए हैं। यहाँ पे पोस्ट मेथड ये एक्शन का होगा insert.php, यानी जब पेज को सबमिट करेंगे तो insert.php नाम का जो पेज होगा उस पे जाके एक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे H2 टैग है, इससे हम लोग हेडिंग क्रिएट करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं टेबल बनाया हूँ, टेबल टैग एक HTML में है, उसके द्वारा हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल वो है तो इस तरह का टेबल बनाए हुए हैं। यहाँ पे टेबल का बॉर्डर जो है हिडन किया हुआ है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये दूसरे कॉलम है।
तो यहाँ पे देखिए TR जो है ये एक रो हो गया। अब इसके एक रो के अंदर दो कॉलम बनाया है, एक में फर्स्ट नेम और दूसरा में फर्स्ट नेम डालने के लिए। एक फर्स्ट नेम हुआ, दूसरा कॉलम में फर्स्ट नेम में जो आप डालने हैं डाल सकते हैं। उसी तरह दूसरा रो बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट में फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें लास्ट नेम लिखा हुआ है, दूसरे में आपको ये करना होगा। तो इस तरह से HTML आप बना सकते हैं। जिसको HTML सीखना होगा आप बोल सकते हैं, आई विल हेल्प यू मेक वीडियो इन डिटेल्स। सो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से जब हम लोग वैल्यू डालते हैं तो किस तरह से डेटाबेस में जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कनेक्ट करना होगा आपको पेज से डेटाबेस में। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं वो लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ एक वेरिएबल जैसे मान सर्वर ACR बना लिए हैं, उसमें लोकल होस्ट का नाम लिख दिए हैं। यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, बट लोकल पे रूट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट लोकल पे ब्लैंक रहता है, तो यहाँ पे ब्लैंक है। और डेटाबेस का यहाँ पे नाम, डेटाबेस जो हम बनाए हुए हैं रिकॉर्ड नाम से बना हुए हैं, तो एक DB वेरिएबल में यहाँ बना दिए हैं। और ये PHP MySQL एक फंक्शन है, इसके अंदर देखिए सबको लिख दिए हैं। यहाँ पासवर्ड ब्लैंक है तो ये ब्लैंक केवल डाल दिए हैं। यदि कनेक्ट होगा, नहीं कनेक्ट होगा तो ये मैसेज देगा, अदरवाइज कनेक्ट होने पे मैसेज प्रिंट करना चाहते हो यहाँ करवा सकते हैं। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्ट करने का है। तो आपको मैं बता दूं कि डेटाबेस का यहाँ पे क्या होता है कि PHP में कोडिंग करने का बहुत तरह का सिंटैक्स है। एक तो मैं ऊपर आपको यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे दूसरे तरीक़ा से है, आप देख सकते हैं। एक तो PDO होता है, PDO में इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेम स्टाइल है, बट यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा लिखने का सिंटैक्स हो जाता है। इस तरह से ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं उससे एक्सेस करते हैं कोई फंक्शन को, तो उस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट डाला हुआ है, डेटाबेस का नाम डाला हुआ है और यहाँ पासवर्ड ब्लैंक डाला हुआ है। तो आप ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला फिलहाल किया हूँ। तो ये डेटाबेस कनेक्ट करने का प्रोसेस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन पेज में वैल्यू जब हम लोग इंटर करेंगे तो किस तरह से जो है इंसर्ट होगा डेटा। तो देखिए मैं इंसर्ट करने का कोड यहाँ पे लिखा हूँ बट यहाँ का पेज जो है यहाँ का कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्शन हम insert.php पे करवा रहा हूँ। तो insert.php पेज जो है मुझे ओपन करना होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। पहले तो मैं यहाँ पे वो PHP कनेक्शन वाला पेज यूज किया हूँ, जिस पेज को डेटाबेस से कनेक्ट किया हूँ पेज को सबसे रिक्वायर्ड फंक्शन के अंदर में लिखा जाता है। फिर एक चेक कर रहा हूँ, ईच सेट एक फंक्शन है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि मतलब सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं। यदि क्लिक हुआ है तो फिर ये जो है सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि जो डेटा इंसर्ट होने वाला है क्या वो डेटाबेस में पहले से इंसर्टेड है कि नहीं। वो चेक करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट टैग और यहाँ रजिस्टर टेबल मैं डेटाबेस में बनाया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो लोकल होस्ट PHP एडमिन जा करके आप तो ये खुल रहा है आपका। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम रूट है, पासवर्ड यहाँ ब्लैंक है, तो यही चीज़ वहाँ पे मैं सेट किया था।
तो देखिए यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नाम का डेटाबेस बना हुआ है और इसके अंदर जो है रजिस्टर नाम का टेबल है। डेटाबेस जो मैंने यहाँ पे लिखा था देखिए रिकॉर्ड नाम का, अब हम इंसर्ट जब कर रहा हूँ तो देखिए रजिस्टर टेबल से, ये जो रजिस्टर टेबल है इस टेबल में जा कर के चेक करेंगे कि डेटा पहले से जो आप इंसर्ट कर रहे हो पहले से इसमें है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सुमंत का डेटा यहाँ पहले से, और सेम डेटा जब इंसर्ट होगा तो मैसेज करेगा दिस यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऊपर में कोड लिखा हूँ ये वाला, और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इल्स में मैंने देखिए यहाँ से जो है डॉलर पोस्ट, देखिए किस तरह से ये जो है मेन कोड है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, एक ये जो है ग्लोबल वेरिएबल है जिसके द्वारा हम लोग हॉर्न के वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ये एफएन क्या है, तो फर्स्ट नेम जो यहाँ पे टेबल बनाया है, फर्स्ट नेम देखिए जिसमें हम लोग नेम स्टोर करवाते हैं, इसका नाम है एफएन। तो इसके वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एफएन यूज किया हूँ और इसको एफ नेम में स्टोर करवा रहा हूँ। इसी तरह से सेम सभी फील्ड का वैल्यू को स्टोर करवा के इसमें रखा। अब आपको इंसर्ट क्यूरी में इंसर्ट इनटू रजिस्टर, इंसर्ट फंक्शन का नाम है, रजिस्टर टेबल का नाम है, इस टेबल में जाके इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करो, ये सब हम लोग जो है यहाँ पे कॉलम का नाम दिया हुआ है, और जो डेटाबेस में वैल्यू आप डालेंगे तो सबमिट होने पे यहाँ उसके वैल्यू आ जाता है। वैल्यू लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, इसको बार बार रिफ्रेश करके कैसे किए हुए हैं आप इसको केयरफुली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल को आपका सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं और बीच बीच में कोमा देते जाते हैं, इस तरह से इंसर्ट करते हैं। फिर यहाँ MySQL iQuery में हम लोग ये डेटाबेस का नाम जो ऊपर में हम लोग कनेक्ट किए थे, देखिए यहाँ डेटाबेस का नाम है, जो कनेक्ट करने के बाद फंक्शन का नाम लिखे हैं .con रखे हैं। यही फंक्शन जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। कॉन में हम क्या कर रहे हैं कि इस जो क्यूरी लिखे हैं इस वेरिएबल को यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर रख दें तो हमारा जो क्यूरी जो है रन कर जाता है। तो यहाँ पे भी जो है MySQLi_query के अंदर वो डेटाबेस जो कनेक्ट किया था उस वेरिएबल का नाम, और ये जो हम क्यूरी लिखे हैं उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए, इस वेरिएबल को भी लिखते हैं। तो ये फंक्शन जो है इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, डेटा को इंसर्ट करवाता है। यदि इंसर्ट हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे मतलब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं दिस इज। तो जब हम लोग ये रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद सेम जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड से हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे जो है एक्शन log.p पे हो रहा है, तो आप इसका कोड भी देख सकते हैं log.p। ये लॉगिन वाला का इंसर्ट करने का कोड लिखा हुआ है, सेम स्टाइल में यहाँ भी है। पहले लॉगिन करने पे क्या करता है वो यूजर नेम पासवर्ड जो है यूजर नेम ईमेल जो है जाकर डेटाबेस में चेक करता है, यदि मैच करता है तो फिर उसका जो है पासवर्ड यदि मैच कर गया जो डेटाबेस में है, डेटाबेस से हम यहाँ पे वैल्यू ला रहे हैं, यहाँ डेटाबेस से ला करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं RES में, और RES के मतलब डेटाबेस के पासवर्ड और जो फॉर्म जो डाले हैं वो यहाँ पे है, ये दोनों मैच कर जाता है। तो एक सेशन वेरिएबल यहाँ यूज किए हैं लॉगिन, इसमें ट्रू स्टोर करवा देते हैं, और $_session
देखिए पीएचपी में सेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सेशन क्या है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना सेशन के आप कोई प्रोजेक्ट बना नहीं सकते हैं। तो सेशन क्या है कि सेशन हम लोग जो है यूज करते हैं यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो मतलब वही भी ओरिजिनल जो है मतलब सही व्यक्ति ही लॉगिन किया है कि नहीं किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसलिए कि सेशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ वेरिएबल को स्टोर कर देते हैं और उस दूसरा इसका जो यूज है कि सेशन में देखिए यहाँ यूजर ने स्टोर कर दिए, अब ये वेरिएबल को हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेशन का यही एडवांटेज है। दूसरा हम लोग इस वैल्यू को जब सर्वर पे स्टोर कर देते हैं तो हम लोग इस वैल्यू को कहीं पे एक्सेस कर लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूजर जो है वही जो लॉगिन किया है वही यूजर है, तो हम ये चीज़ एक्सेस करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो हम लोग कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन का यूज किया जाता है और कुछ वेरिएबल को पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली यूज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए सेशन क्रिएट करने का ये सिंटैक्स है $_सेशन और इस तरह से एक नाम दे देते हैं और उसमें यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई टेस्ट लिख करके भी स्टोर करवा सकते हैं। यदि इसके बाद हम क्या करते हैं हीडर एक फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी पेज पे फिर जंप करवाते हैं। तो यहाँ लोकेशन के अंदर लर्निंग /index.php पे भेज दे रहे हैं। यहाँ पे जो मैं इस पेज का नाम रखा हूँ वो ये रखा हूँ, जैसे लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन यदि सही है तो इस पेज पे आ जा रहा है यहाँ पे learning.index। तो ये है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो बताएं। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें। I will help you. Thank you.